Hi there. Hope you're staying safe and sound. This is NS Ali from Concept English Plus, जहाँ पे होती है लर्निंग एंटरटेनिंग थ्रू देसी मेथड. वेलकम टू द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सेशन. और आज के सेशन में वी आर गोना स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस नंबर 13, 13वां टेंस. तो ये 13वां टेंस की जो सीरीज हमने शुरू कर रखी है, इससे पहले जो 2 वीडियो लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने टाइप 1 और टाइप 2 पे बात की थी, और आज उसी की कंटिन्यूटी में हम लोग टाइप 3 पे बात करेंगे. 13वां टेंस की टाइप 3 पे बात होगी. तो पहले वाले जो टाइप्स 2 थे, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2, उसका फार्मूला कुछ हमने यूं तय पाया था कि टाइप 1 में प्रेजेंट टेंस से मुराद, प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस से मुराद है प्रेजेंट के चारों टेंसेस, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ये 4 प्रेजेंट के टेंस. और उसके बाद हमने क्या इस्तेमाल करना होता है, बिफोर या आफ्टर, और फिर उसके बाद क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट. ये टाइप 1 में हमने इसको डिस्कस किया था. तो टाइप 2 में हमने क्या डिस्कस किया था कि सारे पास्ट के टेंसेस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्लस बिफोर या आफ्टर आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, सिंपल पास्ट आएगा. ठीक है जी. तो अगर किसी ने ये नहीं वो किसी वजह से देख सका पहले वाले 2 वीडियो लेक्चर्स, तो वो देख लिए जाएं, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में है. अगर पिछले वाली बात समझ में ठीक तरह से नहीं वो बैठेगी, तो अगले जो आने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पिक करने में थोड़ी वो मुश्किल का सामना वो किया जा सकता है, क्योंकि लैंग्वेज जो है ये एक चेन है. ठीक है जी. तो चेन में क्या होता है कि पिछली वाली बातें अगली वाली बातें कोई कंटिन्यूटी में होती हैं, तो पिछली बातें पिक हो जाएं तो अगली वाली बातें पिक करना आसान हो जाती हैं. ओके जी. तो आज हम बात करेंगे टाइप 3 पे. तो टाइप 3 में क्या होना है, इसमें सारे फ्यूचर के टेंसेस आने हैं, यानी फ्यूचर टेंस से मुराद फ्यूचर कह लें, सिंपल फ्यूचर कह लें, या फ्यूचर जो है कौन सा इसको कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस वाला फ्यूचर, परफेक्ट वाला, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला फ्यूचर, जितने भी हैं जी. क्लियर जी. तो फ्यूचर, तो फार्मूला क्या तय होगा, फ्यूचर टेंस प्लस बिफोर या आफ्टर प्लस. अब पिछले वाले फार्मूले के मुताबिक तो यह है कि प्रेजेंट के साथ सिंपल प्रेजेंट आ रहा है और पास्ट टेंस के साथ सिंपल पास्ट आ रहा है. तो ये फ्यूचर टेंस है, तो फार्मूले के हिसाब से अगर पिछले वाला पूरा फार्मूला देखा जाए तो यहाँ सिंपल फ्यूचर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा. यहाँ क्या होगा, फ्यूचर टेंस के बाद बिफोर आफ्टर इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद सिंपल फ्यूचर इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि कौन सा टेंस इस्तेमाल होगा, सिंपल प्रेजेंट. यहाँ पे थोड़ी एम्बिग्विटी हो सकती है. Some hard area learner may be confused over there, but this point is to be very, very clarified that after future tense we are bound to use simple present. यानी ये टाइप 3 में जो है फ्यूचर टेंस प्लस बिफोर या आफ्टर लगाने के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करना है. आइए तो इसको कुछ एग्जांपल से क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं जी. तो पहला टेंस है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर जाएगा. तो मरीज मर जाएगा ये फ्यूचर में है. तो पहले फार्मूले जो हमने डिस्कस किए उसमें तय ये किया है कि बल्क टेंस जो है, जिसे हमने 13वां टेंस का नाम दिया हुआ है, उसमें क्या करते हैं, पूरा स्ट्रक्चर लेते हैं, फिर उसके देखते हैं कितने हिस्से हैं. तो इसमें मेजर जो मेनली है वो 2 हिस्से होते हैं. जैसे ये है, डॉक्टर के आने से पहले एक हिस्सा और मरीज मर जाएगा ये दूसरे वाला हिस्सा है. तो फार्मूले के मुताबिक हमने क्या तय किया था कि इस किस्म के सेंटेंसेस के आखिरी वाले हिस्से को पहले ट्रांसलेट करना है और पहले वाले हिस्से को बाद में ट्रांसलेट करना है. तो इसकी फिर ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी, तो वो कुछ यूँ बनेगा कि मरीज मर जाएगा, फ्यूचर का है, पहले इसको ट्रांसलेट करें, द पेशेंट विल डाई. अब दूसरे वाला हिस्सा
ट्रांसलेट करेंगे बिफोर या आफ्टर लगाने के बाद। तो ये चूंकि पहले वाला वर्ड आया है तो पहले का तर्जमा बिफोर से किया जाता है, तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे बिफोर। द पेशेंट विल डाई बिफोर, और फार्मूले के मुताबिक अब हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे? सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट क्या बनेगा? द डॉक्टर कम्स, डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द डॉक्टर कम्स। तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर जाएगा। तो इसको अगर बोलना हो स्पोकन इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? द पेशेंट विल डाई बिफोर द डॉक्टर कम्स। ट्रांसलेशन देख रहे हैं? द पेशेंट विल डाई फ्यूचर, बिफोर द डॉक्टर कम्स सिंपल प्रेजेंट, फार्मूले के हिसाब से। क्लियर जी? दूसरा फ्यूचर वाला टेंस इसमें फिर जो है वो सेंटेंस कैसे आएगा इसको देखते हैं। फर्ज करें कि जुमला कुछ यूं है, दोस्तों के जाने के बाद वो कपड़े धो रही होगी। होगी फ्यूचर वाला कंटिन्यूअस। तो ये ट्रांसलेशन कैसे हो जाएगी? पहले बाद वाला हिस्सा ट्रांसलेट करेंगे, वो कपड़े धो रही होगी। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? शी विल बी वॉशिंग द क्लोथिस। शी विल बी वॉशिंग द क्लोथिस दोस्तों के जाने के बाद। आफ्टर द फ्रेंड्स मूव या गो। मूव चले जाना, गो भी चले जाना। दोस्तों के जाने के बाद वो कपड़े धो रही होगी। शी विल बी वॉशिंग द क्लोथिस आफ्टर द फ्रेंड्स मूव या द फ्रेंड्स गो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं कि तीसरा जो है सेंटेंस इस टेंस का वो कैसे फॉर्म होगा। तो चूंकि फार्मूले के हिसाब से ये सारे फ्यूचर वाले टेंसेस को डील करेगा, प्लस जो है वो सिंपल पास्ट लेके आना है। तो देखते हैं नंबर 3 पे क्या है। वो है अली के आने से पहले वो मैच खेल चुके होंगे। अली के आने से पहले एक हिस्सा वो मैच खेल चुके होंगे, दूसरा हिस्सा पहले ट्रांसलेट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? दे विल हैव प्लेड द मैच। वो मैच खेल चुके होंगे, दे विल हैव प्लेड द मैच। कब? बिफोर अली कम्स, अली के आने से पहले। तो आना कम, तो ये कम्स इसलिए हुआ है कि अली जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, और कम को हमने फिर कर दिया कम्स, एस का एडिशन किया। क्यों किया है? कि ये वाले जो फ्यूचर टेंसेज हैं इनमें फार्मूले के हिसाब से बाद में जो टेंस आना है वो आना है सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट में अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो हम फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। दिस कंसेप्ट इज ऑलरेडी क्लियर टू यू पीपल, इट वाज जस्ट फॉर सेक ऑफ शेयरिंग एंड रिमाइंडिंग यू पीपल। ओके जी। तो चौथा देखते हैं कि किस किस्म का सेंटेंस फिर इसमें आएगा। फ्यूचर का चौथा जो टेंस लेके आना है इस कैटेगरी में उसको कैसे देखेंगे। फॉर एग्जांपल के सेंटेंस कुछ यूं है, तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले बारिश 2 घंटों से हो रही होगी। तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले बारिश 2 घंटों से हो रही होगी। तो कैसे करेंगे? पहले दूसरे वाला हिस्सा ट्रांसलेट करेंगे इस जुमले का। वो क्या है? बारिश 2 घंटों से हो रही होगी। तो ये जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, तो इसे उस हिसाब से फिर देखेंगे जिसमें वो सीन्स और फॉर इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? बारिश 2 घंटों से हो रही होगी, तो ये होगा इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले, बिफोर यू रीच देयर, बिफोर यू रीच देयर। तो इसका स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ना कि विल के बाद हैव आ रहा है। ये नंबर 3 पे जो हमने सेंटेंस डिस्कस किया था कि दे विल हैव प्लेड द मैच बिफोर अली कम्स, तो दे विल और उसके बाद आया हैव। तो हैज़ हैव तो हमें एक ये भी कंसेप्ट हमारा बना हुआ है कि हैज़ जो है वो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं और हैव जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे तो चूंकि दे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, कह लें कि हैव जो है इसकी मुनासबत से आ गया है। और ये जो है तुम्हारे वहाँ पहुँचने से पहले बारिश 2 घंटों से हो रही होगी, तो बारिश चूँकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो फिर जो पहले हमने कंसेप्ट बिल्ड किया हुआ है उसके हिसाब से इट के साथ हैव नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हैज़ आना चाहिए। लेकिन द पॉइंट टू बी नोटेड वो ये है कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंसेस में विल के बाद हमेशा
हैव ही आना है, हैज़ इस्तेमाल नहीं होगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो। इज इट क्लियर? तो इट वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक। फिर भी इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम प्लीज़ फील फ्री टू राइट अस। उम्मीद है आपको हमारी एफर्ट पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले ट्यूटोरियल में जल्द मिलते हैं। एक दूसरे का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। गुड लक। बाय।